जी। गंगानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज आया, तो अब हनुमानगढ़ के अंदर हम चाहते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कृषि विश्वविद्यालय, वो आए। गंगानगर के अंदर एक चीज आ गई, हनुमानगढ़ के बच्चे और गंगानगर में जाके पढ़ेंगे या गंगानगर के हनुमानगढ़ में आके पढ़ेंगे, मैं इसमें कोई फर्क नहीं मानता। बिल्कुल ठीक है। ऐसे नाम करने से, एक नेता के नाते अगर मैं किसी को खुश करने की बात करूं तो एक अलग बात है। हनुमानगढ़ के अंदर जो वन विभाग की कोला में जमीन पड़ी है, करीब 900 बीघे के करीब जमीन है। मैं चाहता हूं कि इस जमीन के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बने, और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो बने जैसी कि मैंने वर्नन टेक्सास अमेरिका में देखी है, जिसके अंदर हर प्रकार के पेड़ पौधों, फ्रूट, जितनी भी फसलों के ऊपर अनुसंधान हो जी। और वो अनुसंधान से वो हाइब्रिड सीड यहाँ पे तैयार हो, जो किसानों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में देके किसान खुद अपना बीज तैयार करें, जिसके ऊपर वो देखे कि हाँ इसके ऊपर इतना लगा था। आज जो बीज मार्केट में आ रहे हैं उनकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, कहां से आया, क्या हुआ, क्या होगा। अंत में क्या होता है, अधिकतर फसलों में जिस प्रकार क्रिकेट का किसान बोता है, बड़े चाव से खरीदता है, पैसे लगाता है, सब कुछ करता है, उसकी लास्ट में मेहनत बेकार हो जाती है कि उसमें कुछ नहीं होता, या जहां पे 10 क्विंटल होता है वहां पे 2 क्विंटल होता है। तो उसका क्रिकेट का मैच जब बारिश आ जाती है ड्रा हो जाता है ना, वैसे किसान का भी मैच हर साल ड्रा होते मैंने देखा है। किसान उसी स्थिति में या उससे बुरी स्थिति में फिर आ जाता है जी। यानी हनुमानगढ़ जिले में आप कृषि विश्वविद्यालय की बिल्कुल मैं इसका हामी हूं, और अगर मेरा बस चला या जमींदारा पार्टी जिस दिन में शासन में आई या जमींदारा पार्टी के सहयोग से कोई सरकार बनी, तो पहले दिन हम हनुमानगढ़ के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की घोषणा करवाएंगे, उसके बाद शपथ लेंगे जी। लेकिन फिलहाल तो सरकार ये कह सकती है कि पैसा नहीं है, तो ये जो आपकी डिमांड है, जो इच्छा है, अधूरी रह सकती है। तो जैसे आपने गंगानगर में पहल की थी, 100 करोड़ का चेक आपने दे दिया सरकार को कि बिल्कुल बनाओ, तो क्या इस तरह का भी कोई है आपके पास? देखो, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी जी। है तो वो अंग्रेजी में, ईदर वी विल फाइंड ए वे और वी विल क्रिएट द वन, या तो हमें कोई रास्ता मिल जाएगा, नहीं तो हम कोई रास्ता बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि या तो हमें सरकार दे देगी, नहीं तो हम अपना कोई रास्ता तय कर लेंगे। पर यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम खुला के रहेंगे, और मैं पूरी आशा करता हूं कि हनुमानगढ़ की जनता हमारी भावना को और खुद के लिए इस बात को क्रियान्वित करने के लिए हमारा साथ देगी। अगर हमें ऐसा मौका मिला, हम ये नहीं करें भी कभी हनुमानगढ़ से हमारा कैंडिडेट नहीं जीता जी, तो हम ये छोड़ देंगे, नहीं। हम अपना काम करना है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें चाहे ना मिले सीट कोई बात नहीं है, ये पब्लिक का अपना इच्छा है जी। हम पब्लिक को कंपेल नहीं करेंगे, हम इनको पब्लिक को हम डेमोक्रेसी बताएंगे, लोकतंत्र क्या है वो बताएंगे। लोकतंत्र में अगर पब्लिक हमें नहीं चाहती है तो हम सोचेंगे, हम अपने अंदर झांकेंगे कि मैं ये नहीं मान सकता कि पब्लिक कोई गलती करेगी, ऐसा मैं नहीं मानता। पब्लिक बिल्कुल सही निर्णय, अगर पब्लिक हमें जिताती है तो सही है, पब्लिक हमें हराती है तो सही है। मैं पब्लिक को यही मानूंगा, हम अपने काम पे लगे रहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे, पब्लिक ये जानना चाहे कि जिस तरह से गंगानगर में आपने पहल की थी, क्या वो पहल हनुमानगढ़ के लिए होगा? ईदर वी विल फाइंड ए वे और वी विल क्रिएट द वन, या तो हमें रास्ता सरकार से मिल जाएगा, नहीं तो हम अपना रास्ता बना लेंगे। नहीं तो वो जिस प्रकार हमने वहां पे रास्ता बनाया वही होगा यहाँ पे, वह रास्ता यहाँ भी बनाया जाएगा। पहले हमारी मांग थी सरकार बनाई, सरकार नहीं बनाई तो हमने रास्ता अपना बना लिया। यहाँ भी यही बात होगी, सरकार बनाई, सरकार ने अगर नहीं बनाया तो हम एक रास्ता बना लेंगे। यानी पैसे की असमर्थता जताई सरकार ने तो आप पैसा दे देंगे, ऐसा है भी पैसे की अभाव में ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ये प्रभावित होने वाला काम नहीं है जी।
ये हर हालत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे सरकारी पैसे से चाहे प्राइवेट पैसे से। ठीक है, यानी हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो सकारात्मक जो है परिणाम मैंने आप ये देंगे कहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलेगी बस, और ये पब्लिक ने नहीं कहा, ये मैंने कहा है, इसीलिए सारी जिम्मेदारी आपकी होगी फिर। ठीक है ना जी। इसी प्रकार हमने रेलवे की कोच फैक्ट्री के लिए कहा है रंग महल के पास, जिसका प्रपोजल हमने भेज दिया है जी। और 2-4 दिन में सीएम से लेटर भी चला जाएगा। रेलवे के अंदर हमारी बातचीत हो रही है। मैं ये जो रेलवे की कोच फैक्ट्री, जिसको एक लोग काल्पनिक एक आइडिया मानते हैं, रेलवे की कोच फैक्ट्री रंग महल के पास हम खुलवा के रहेंगे। हनुमानगढ़ के अंदर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुला के रहेंगे और गंगानगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज के अंदर हम वो सुविधाएं यहाँ पे देंगे जिसके बारे में लोगों ने अभी तक सोचा ही नहीं है। बहुत अच्छा अग्रवाल साहब, बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल आपका जो सपना है वो पूरा होगा। एक सवाल आपके लिए है ये कि आपके पास खूब पैसा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की बात करें, जो भी इंडस्ट्रीज है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो क्यों ना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आप लगाते हैं यहाँ पे, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिले। इस तरह की पहल क्यों नहीं करते आप? ऐसे है, हमने कोई भी आदमी, एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता जी। जो रेलवे कोच फैक्ट्री का जो हमारा सपना है, जिसको आप लोग बोलते हैं बीडी अग्रवाल ने सपना लिया है जी। ये सपना मैंने रात के अंधेरे में नहीं लिया है, ये सपना मैंने दिन के 12 बजे लिया है। क्या बात? जब सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर था। इसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा जी। 400 कोच हर साल यहां से बन के जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, 200 एकड़ के अंदर ये बनेगी। पूरे हिंदुस्तान में 9 रेलवे की कोच फैक्ट्रियां लगनी है। राजस्थान को एक पहले से मंजूर हो चुकी है कि राजस्थान में होगी। उस कोच फैक्ट्री को आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि थे, क्या किसी ने ये आज तक उसको सोचने के लिए फुर्सत मिली कि क्या हनुमानगढ़ में, सुरतगढ़ में या इस इलाके में रेलवे की कोच फैक्ट्री आएगी? क्या ये जिम्मेवारी एक हमारी है? क्या वो जिम्मेवार नहीं है? बिल्कुल। वो अपनी जिम्मेवारी से कैसे हट सकते हैं? तो हमने ये इस बात को कंसीव किया, ये आइडिया को, कि ये यहां पे खुलाई जाए, जिससे हजारों एंसिलरी यूनिट लगेगी, छोटी छोटी यूनिट लगेगी, जिसमें हजारों आदमियों को काम मिलेगा, 10,000 आदमियों को वहां पे काम मिलेगा। और इतनी एंसिलरी यूनिट लगेगी, उनके अंदर कोई स्प्रिंग बनाने की लगेगी, कोई कुंडे चटकनी बनाने की लगेगी, कोई कुछ लगेगी, कोई कुछ लगेगी, कोई पहिए लगाने की, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हजारों नहीं, 1 लाख आदमियों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार इस रेलवे कोच फैक्ट्री से मिलेगा। ये जब लग जाएगी, जब होगा, जब पता चलेगा आप लोगों को कि कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री जब लगाई थी 1984 के दंगों के बाद, पूरे पंजाब के लोगों को बेरोजगारी से निजात दिला दी थी उसने जी। तो इस रेलवे कोच फैक्ट्री का मेरा जो सोचना है वो यही है कि यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को यहाँ पे रोजगार मिले, और उसके साथ साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन और फ्लोरिश होंगे, ताकि वो बच्चे पढ़ेंगे, वहां पे रोजगार प्राप्त करेंगे और वहां से आइडिया लेंगे, नए आइडिया आएंगे, उन नए आइडिया को इंप्लीमेंट करके नई चीज, नए उद्योग और लगाएंगे। जब हमारे पास कोई चीज मॉडल ही नहीं होगा, जब मॉडल होगा तो हम लगाएंगे ना, आइडिया कंसीव होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए जो बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में उसकी मुहिम भी आपने शुरू कर दी है। बिल्कुल जी। अग्रवाल साहब, आप सफल उद्यमी और व्यवसायी हैं, अरबपति खरबपति हैं आप, लेकिन इस राजनीति के पचड़े में कैसे आ गए आप? देखो, राजनीति नहीं है, इसको राजनीति मत बोलो। हम राजनीति नहीं, हम साफ नीति के लिए इस काम में आए हैं। क्या बात, ठीक है जी। जो राजनीति में आज तक हमने एजुकेशन के ऊपर करोड़ों रुपए हमने छात्रवृत्तियां दी, हम चाहते हैं कि हम बच्चों का मार्गदर्शन करें। आज जो हम बैठे हो या आप बैठे हो,
आपके अंदर एक पछतावा है कि अगर आपको कोई मौका मिलता तो आप भी आईएएस बन सकते थे, आप भी आईपीएस बन सकते थे, परंतु आपके पास कोई न कोई चीज का अभाव रहा है। तो आज आप मेरे सामने एक इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप भी आईएएस होते या आप भी कोई प्रोफेसर होते, लेक्चरर होते, ठीक है, या कोई पायलट होते, आपको मौका नहीं मिला। तो आप जो यूथ हैं, आपके अंदर एक पछतावा है। हम चाहते हैं, मेरी बेटी ने एक थीसिस लिखी है, यूथ विदाउट रिग्रेट, पछतावा रहित नौजवान भी हमें पैदा करने हैं। उस पछतावा रहित नौजवानों को पैदा करने के लिए हमने जब राजनीति को देखा कि राजनीति गंदगी फैल चुकी है राजनीति में। सब लोग कहते हैं कि भाई मैं, मेरा जब बच्चा पैदा होता है कहता है दून स्कूल में भर्ती कराऊंगा, आईएएस बनाऊंगा, आईपीएस बनाऊंगा, आरएएस बनाऊंगा। आपने कहते सुना किसी को कि भी मैं मेरे बच्चे को नेता भी बनाऊंगा? कोई नहीं कहता। पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं राजनीति में गंदगी है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। तो आज राजनीति में गंदगी को साफ करने के लिए हम भी गंदगी में उतर रहे हैं, बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और बच्चों को राजनीति में साफ नीति के लिए हम राजनीति में लेके आना चाहते हैं। जब राजनीति में आ ही गए हैं और विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, क्या तैयारी चल रही है आपकी? देखो, हमने पहले जो बेस था लोगों को बताना, लोग आते हैं पार्टी बना के, पार्टी की पर्ची जेब के अंदर होती है कि भी मैंने ये पार्टी बनाई है। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि भी मैं साफ नीति के लिए राजनीति में आ रहा हूं। हमने पहले लोगों को ये बताया भी हम एक दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, माइक्रो प्रोजेक्ट और मैक्रो प्रोजेक्ट। हमने माइक्रो प्रोजेक्ट खुद कर दिए, जैसे 100 करोड़ रुपए ये माइक्रो प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है मेरे लिए। आज एक गरीब आदमी के लिए 100 रुपए का नोट भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। हमारे लिए $100 का भी नोट छोटा है, ठीक है। तो हमने राजनीति के अंदर जो आए हैं वो मैक्रो प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, ना कि साफ नीति से आए हैं। माइक्रो प्रोजेक्ट हमने पूरे कर दिए, ठीक है। मैक्रो प्रोजेक्ट जो है, जो एक नींव है, अब हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है पूरे राजस्थान के लिए। राजस्थान के अंदर जो पूर्वी अरावली है वहां पे 248 क्यूबिक किलोमीटर वर्षा होती है जी। उसमें से अगर 25% पानी को भी हम 55 बांधों में इकट्ठा करें तो 17 जिलों के अंदर वो पानी का पूरा नेटवर्क, पूरे पानी पूरे राजस्थान के रेगिस्तान में लगेगा। मूंगफली, गुआर, तिल का एक हब बनेगा पूरे राजस्थान में और मूंगफली को एक्सपोर्ट किया जाएगा। और यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, जो आज 18वें नंबर पे है, 44,380 रुपए है, जबकि गोवा की 1,64,560 रुपए है। तो उसके अंदर फर्क देखो, असमानता। राजस्थान 18वें नंबर पे है, हमें बड़ी पीड़ा होती है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान 2 लाख से अधिक प्रति व्यक्ति आय पे पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आए। गोवा में काजू होता है तो राजस्थान में गुआर होता है। गुआर एक बहुमूल्य चीज है। आजकल चोरी किस चीज की होती है? गहनों की नहीं होती है, गुआर की चोरी होने लगी है। तो गुआर एक प्रेशियस चीज हमने बनाई है। 84 तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं।